Hello everyone, I hope you all are fine. So students, if you are targeting IIT JAM Biotechnology, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। डेली आप लोगों को हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको विजिट करना है हमारी ऐप पे ifasonline.com। अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि IIT JAM BT के एग्जामिनेशन में 50% वेटेज हमारे एमसीक्यूज का होता है। आपके एग्जाम में आपको टोटल 30 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये जो 30 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, इसमें से जो 10 एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, ये होते हैं फॉर 1 मार्क, एंड जो हमारे ये 20 एमसीक्यूज होते हैं, ये होते हैं फॉर 2 मार्क। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का वेटेज होता है एमसीक्यूज का। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सिलेक्शन मिलना काफी मुश्किल होता है। देखते हैं इस वीक इस टेस्ट के अंदर आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। तो पहला सवाल है, द फिनोमेना ऑफ द रिवर्जन ऑफ मैच्योर सेल्स टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज नोन एज। अब देखो, हमेशा क्या होता है, तो अगर आपने थोड़ी सी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें हम कुछ कमिटमेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ओके। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, फिनोमेना ऑफ रिवर्जन ऑफ मैच्योर सेल टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट, ओके। तो यहाँ पे मतलब कोई एक सेल है और ये सेल हमारा डिफ्रेंशिएट होकर आगे तो बढ़ गया था, वो मैच्योर भी हो गया था, बट अब ये दोबारा से पीछे जा रहा है। उसका डिफ्रेंशिएट हो चुका था बट अब वो दोबारा से पीछे चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बच्चों डी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डी डिफ्रेंसिएशन। तो फिर ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक स्टेज में जा चुका है, अब इसका जो भी आगे फॉर्मेशन है हार्मोन्स को ऐड करके कर पाया जा सकता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनोजेनेसिस इज। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जेनेसिस का मतलब होता है सम काइंड ऑफ जनरेशन, सम काइंड ऑफ फॉर्मेशन, एंड ऑर्गेनोजेनेसिस है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड क्योंकि हम इसको प्लांट टिश्यू कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट ऑन दी कैलस टिश्यूज। अब क्योंकि बच्चों हम लोग इसको प्लांट टिश्यू कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट लिटरली ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तो भाई हम लोग हार्ट, किडनी, इन सबको ऑर्गन्स बोलते हैं, पर ऑर्गेनोजेनेसिस की जब बात की जाती है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो कैलस है, अब कैलस का मतलब क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, जो कुछ डिफरेंशिएट नहीं हुआ है अब तक। जब आप उस पर हॉर्मोन्स ऐड करोगे उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। अगर सपोज मुझे कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाना है और मुझे पता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट इस पर्टिकुलर प्लांट के शूट पार्ट से बनता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस प्लांट का पहले तो कैलस फॉर्म कर लूँगी, फिर उसमें मैं ऐसे हॉर्मोन्स ऐड करूँगी जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दी शूट फॉर्मेशन, एंड अगर मुझे रूट्स नहीं चाहिए है तो आई कैन इनहिबिट द रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम प्लांट्स में रूट का फॉर्मेशन करते हैं, शूट का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास में कोई भी कैलस टिश्यू है, उसमें हम ऐसे ऐसे हार्मोन्स ऐड करेंगे कि उससे वो प्लांट का रूट एंड शूट फॉर्म किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द फिनोमेना सोमा क्लोनल वेरिएशन इज एसोसिएटेड विद। ये जो टर्म है बच्चों सोमा क्लोनल वेरिएशन, क्या मतलब होता है, ठीक है। सोमा क्लोन्स, क्लोनल का मतलब क्या है, क्लोनल का मतलब होता है कि सारे बिल्कुल एक दूसरे के कॉपीज होने चाहिए, है ना। सोमा क्लोनल का मतलब क्या है, क्लोन का मतलब होता है कि बिल्कुल सारे एक दूसरे के कॉपीज होने चाहिए। सोमैटिक जो है वो सोमैटिक सेल्स से टर्म आता है, तो ये किससे एसोसिएटेड है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, तो दिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा सेल्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक माइलोमा सेल को लेंगे, है ना, मतलब हमें कैंसर सेल्स को लेंगे बिकॉज माइलोमा सेल्स होते हैं इमॉर्टल,
और दूसरा हम लेते हैं बी सेल्स प्रोड्यूसिंग, क्योंकि हमको अगर सपोज मुझे पता है कि कोई एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी से हम कोई डिसीज ठीक कर सकते हैं, मुझे वो एंटीबॉडीज बहुत सारे चाहिए। अब अगर मुझे कोई एक एंटीबॉडी बहुत सारा चाहिए है, बहुत सारे अमाउंट में चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, हम उस एंटीबॉडी का बहुत सारा प्रोडक्शन करवाएंगे। एंड उस एंटीबॉडी का बहुत सारा प्रोडक्शन करवाने के लिए मुझे वैसे इमॉर्टल सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल्स को इमॉर्टलाइज हम कैसे कर सकते हैं, बाय फ्यूजिंग इट विद दी माइलोमा सेल विच इज अगेन अ कैंसर सेल। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसा एंटीबॉडी जो एक टाइप के ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता हो। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अब ये जो टेक्निक रहती है बच्चों, इसको हम यूज करते हैं अगर सपोज मुझे प्रोडक्शन करवाना है इंसुलिन का एक बैक्टीरिया से, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंसुलिन का एक जीन लूंगी, दैट विल बी माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी इंसुलिन। उसको हम एक वेक्टर में ऐड करेंगे और फिर हम इन दोनों को फ्यूज करेंगे, और इन दोनों को फ्यूज करके फिर जो हमारा हाइब्रिड बनेगा दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया विल नाउ स्टार्ट दी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो वो होता है हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। बट ये जो टर्म रहता है, दिस इज कनेक्टेड विद दी प्लांट टिश्यू कल्चर। सपोज हमको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो सकते हैं जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए है, कुछ प्लांट्स हो सकते हैं जिनमें सीड प्रोडक्शन काफ़ी कम होता हो, कुछ प्लांट के सीड्स के जर्मिनेशन बहुत कम होता हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा बच्चों, ऐसे केस में हम उन प्लांट्स के जो भी सीड्स रहेंगे, ठीक है, हमारे पास जो प्लांट्स है वो प्लांट्स में जो भी सीड्स फॉर्मेशन अगर कम है तो हम उन प्लांट के ही पार्ट्स को सीड्स बना सकते हैं। सिंथेटिक सीड्स, आर्टिफिशियल सीड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सकता है। तो उससे हम लोग सेम प्लांट्स की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। दिस इज परफॉर्म बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, अ कैलस इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ सेल्स, है ना। कैलस का मतलब क्या होता है, तो कैलस जो है मास ऑफ सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफाइंड है। इसमें पूछा गया कि कौन सा हार्मोन कितना अमाउंट में रहेगा। अगर ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से या कम है तो उस केस में वो तो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर दी रूट एंड शूट फॉर्मेशन। बट अगर इक्वल कंसेंट्रेशन है ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का, तो इस केस में ना तो रूट बनता है ना तो शूट बनता है। इस केस में हमको दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट में रखेंगे तो ही हमारा कैलस का फॉर्मेशन रहेगा, नो रूट और शूट फॉर्मेशन। अगला सवाल, रैंडम प्राइमिंग टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग डीएनए प्रोब्स इन्वॉल्व द लेबलिंग ऑफ 6-mer oligonucleotide। पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रैंडम कॉम्बिनेशंस व्हेन ऑल द 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन द रिएक्शन। हमारे पास में 6-mer का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास में बच्चों 6-mer ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। पूछा गया है कि अगर आप चारों न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करोगे ATGC, ठीक है, अगर हमने इसका इस्तेमाल किया और हमको पूछा है कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 6-mer ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो क्या किया जाता है, हम यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे, एंड 6-mer है तो 4 to the power 6, दैट इज 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको इतने लेंथ की न्यूक्लियोटाइड बनानी है, तो हमको मिलेगा आंसर हमारा 409, आंसर आपको मिलेगा 409। दिस इज 64, दिस इज 64, you multiply them we get the answer 409। so option number 2 here will be the correct answer, ठीक है। तो आई होप दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। फिलहाल हम थोड़े से टिश्यू कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर से आप लोग थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं पूछा जाता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन, टेक्निक, मेथड, इन सब से ही आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए बच्चों क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर में। आपको विजिट करना है IIT JAM, वहाँ पे जाना है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में। वहाँ पे जब आप जाओगे बच्चों लर्न फ्री वाले सेक्शन में, तो लर्न फ्री में जाके आपको स्कॉलरशिप टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंडर बच्चों आपको लाइन से Day 1 से तो आगे आगे टेस्ट दिखने वाले, तो जाइएगा और जाके इन टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है।
इसके बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, प्लीज़ याद रखें, जाके ज़रूर को अटेंड करें। So I hope the things are clear to everyone. If you have any doubt, please post it in the comment box. Have a great day and a very happy